सीरियल रब से है दुआ को लेकर आ रही एक बड़ी अपडेट और वो ये कि सीरियल में लीप आने वाला है। जी हाँ, जूम के सोर्सेज की माने तो सीरियल रब से है दुआ में लीप आने वाला है, जिसके बाद शो की कहानी में काफी दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे और लीप के बाद शो में कुछ नए कलाकारों की एंट्री भी हो सकती है, जो दर्शकों के लिए नई कहानियां और ट्विस्ट से भरा होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि शो के वर्तमान कलाकारों में से कौन कौन शो का हिस्सा बने रहेंगे। फिलहाल शो में गजल की री एंट्री हो चुकी है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है और इसके साथ ही कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है। हालांकि अभी तक इस बारे में शो के मेकर्स या चैनल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। टीवी स्टार सुधा चंद्रन ने लिया है अपना नया अवतार और अब वो नजर आ रही हैं सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में। जूम से बात करते हुए सुधा चंद्रन ने खुलासा किया कि शो में वो हीरो की मां की नहीं बल्कि बहन के किरदार में नजर आएंगी। और क्या कुछ कहना है टीवी स्टार सुधा चंद्रन का, आइए आपको दिखाते हैं। कोई भी किरदार अलग नहीं होता। देखिए, अल्फाबेट्स A to Z ही है, उसी में हम वर्ड्स भी करेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सिर्फ हो सकता है कि अप्रोच एक कुछ अलग हो। फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी की माँ नहीं बनी हूँ, हीरो की बहन बनी हूँ और जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जेन्युइनली बहुत प्यार करती है, भाभी से बहुत प्यार करती है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब सरगसी के थ्रू एक बच्चा इस घर के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर ये औरत जो है उसके नए नए शेड्स दिखने लगते हैं, विच आई फील इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर है, कोई अबनॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग और रूप बदलती जाएगी। मैंने कहा ओ रियली? मैंने कहा उम्र बढ़ते बढ़ते तो हर कोई मतलब दादी परदादी बन जाती। मैंने कहा ये नॉट बैड, मैं तो बहन बनी हूँ। सो ये मेरे लिए फर्स्ट थॉट था। एंड सेकंड थॉट ये था कि कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चाहत पांडे की खास दोस्त अनुपमा सोलंकी ने अपने दोस्त का समर्थन किया है। अनुपमा ने कहा कि चाहत बिग बॉस के घर के अंदर कुछ भी नकली नहीं कर रही हैं। वो असल जिंदगी में भी वैसी हैं जैसे शो में दिख रही हैं। इसके अलावा अनुपमा ने विवियन डिसेना और चाहत पांडे की वॉशरूम वाली लड़ाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें विवियन डिसेना की वो बात सही नहीं लगी। लेकिन विवियन डिसेना फिलहाल शो में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी एक्चुअली चाहत दिख ही नहीं रही है, वो तो लोगों ने उसको दिखा दिया है, पर बेचारी एक्चुअल में कुछ नहीं कर रही है। सब लोगों ने बस टारगेट उसको कर लिया है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, पर चाहत पे ही लोगों का फोकस है। आई थिंक लोग को वो छोड़ के कुछ और कर लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे वो एक भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो उसके बारे में अच्छा बोले या उसको सपोर्ट करे। एक हेमा है करके जो थोड़ा सा बेचारी को एक कंफर्ट जोन उनसे मिलता है, बट उनका रिएक्शन एक वो होता है कि ये तो ओवर ही प्यार जता देती है, इसके पास बैठना ही थोड़ा वैसा हो जाता है। मतलब अगर किसी को वो आपसे बहुत छोटी है और अगर आपको एक अलग फीलिंग मिलती है तो इसमें आपको एक ऐसा जेस्चर देना मुझे अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि वो थोड़ी चुलबुली है, उसकी आदत है हाथ पकड़ के बात करना। मतलब हम लोग भी सेट पे हम लोग की ऐसे चूड़ियाँ छन छन होती थी, क्योंकि है तो वो लड़की ना, वो चीज़ें तो उसमें होंगी जो होनी चाहिए, और वो एज है अभी ये सब करने की। तो वो सब लोग सोचते हैं कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है या कैमरे के लिए कर रही है, तो वो एक्चुअल में ऐसी है बेचारी, वो क्या करेगी। अगर कोई फिर सामने से ऐसा बोलता है, अगर चाहत ये सुने, और बेचारी फिर भी उससे बात कर रही है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उन्होंने क्या उसको कमेंट पास किया है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जब वो वॉशरूम वाला सीन हुआ था, चाहत को आई थिंक 2 बार वो ऑलरेडी पूछ चुकी थी कि मुझे जाना है, मुझे नहाने जाना है। वो बहुत ही इनोसेंट होके मुझे जाना है, मुझे मैं जाऊँ क्या? तो वो तो चलो विवियन नहीं बात करे तो रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उस मेरे हिसाब से विवियन ने जब बोला कि मुझसे नहीं पूछा, तो उसने शायद इसीलिए नहीं पूछा कि जब वो बात ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या पूछूं। उस टाइम पे रजत था, तो रजत जो था उसने तो अननेसेसरी वो चीज़ें अंदर घुस गया, और फिर वो चीज़ें ताकि होता है ना कि आपने स्ट्रैटेजिकली किया, तो वो भी घुस गई, वो उसका भी अलग था, वो भी घुस गई। अब तो मैं आऊँगी, अब तो जो हो जाए, क्योंकि वो रजत जो है वो बेकार में ही खड़ा था वहाँ पे, उसका रहने का कोई काम था नहीं। तो वो उस चक्कर में हुआ कुछ और निकला कुछ। तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ मेरे को विवियन की चीज़ थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। बाकी ऑल ओवर तो अच्छा ही जा रहा था, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप अपना ये नेचुरल चीज़ थोड़ी ना किसी के भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल आती है। और रजत तो मौके ढूंढता है, तो उसको वो मौका मिल गया कि अब तो मैं ही हूँ इन दोनों के बीच, आज मैं होगा आमना सामना, बताओ, हाँ ये उंगली काट दूंगा मैं, वो सब कर रहा था। विवियन को उसकी बैंड बजानी चाहिए थी कि विवियन को अच्छा मौका मिला था। मैं तो सोची शिट, ये क्यों उसने गवाया, विवियन को उसके हाथ पैर तोड़ के वहीं दे देने चाहिए थे।
तो पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मेरे को मज़ा आता अगर विवियन उसकी बैंड बजाता, क्योंकि डिज़र्व वो करता था और चाहत ने तो कुछ नहीं किया था। तो वहाँ पे मेरा था, मैं तो ये वेट कर रही थी कब बोलेगा विवियन। जब उसने ऐसा बोला ना, हाँ होगा तू अपने उसका लाडला, ये वो चीज़ मेरे को लगा विवियन को शायद हर्ट करती और वो उस पर वो रिएक्शन देते, और देना चाहिए था, मुझे देखना था रजत का।